मेरे पास आज मैसेज था, उन मैसेज में लिखा हुआ था, महाराज जी जब से आपके मुंह से सुना है तब से हमने अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ करना शुरू कर दिया है। मैंने धन्यवाद लिखा। ये होना ही चाहिए। अमावस्या का जो यज्ञ है वो परिवार में अकाल मौत नहीं होने देगा, और पूर्णिमा का जो यज्ञ है वो घर के मंगल कार्यों को नहीं रुकने देगा। अमावस्या के यज्ञ से पितर तृप्त होते हैं, पूर्णिमा के यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं। आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 महीने में तो 2 बार कर ही लीजिए। यदि जो लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हम लोग यज्ञ के बिना अपने दिन को नहीं जी सकते। कहीं भी हों, देश में हों, परदेश में हों, कहीं भी हों, यज्ञ के बिना नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आदत में आ गया है, नहीं, यज्ञ को हमने अपना कर्म बना लिया। यजन को, यज्ञ को, यज्ञ की महिमा हमने पढ़ी है। हम लोग कृष्ण के भगत हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक धरती पर रहे प्रत्येक दिन यज्ञ करते रहे। राम जी जब तक धरती पर रहे तो रोजाना वो महारुद्राभिषेक करते रहे। 11,000 साल तक प्रभु राम धरती पर रहे। 125 साल से ज़्यादा कृष्ण धरती पर रहे। और हम राम कृष्ण के पुजारी हैं तो राम जी का चरित्र पढ़ करके तो महादेव का अभिषेक रोज करते हैं, कृष्ण का चरित्र पढ़ करके यज्ञ रोज करते हैं, हवन रोज करते हैं। उसका बड़ा आनंद मिलता है, मन को सुकून मिलता है। ऐसा रिलैक्स जिस समय यज्ञ पूरा होता है और घी उसमें आहूत किया जाता है। 25 ग्राम घी अग्नि पर आप जला देते हैं। 1 चम्मच में लगभग बड़े चम्मच में इतना घी आता है। तो इसका मतलब है कि 1 बड़ी चम्मच आपने आग के ऊपर घी जलाया तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है आपने 2 कुंटल ऑक्सीजन तत्काल आपने 2 कुंटल ऑक्सीजन को जन्म दे दिया। 2 कुंटल यानी 200 केजी, 200 किलो सिलेंडर लेकर के आना ऑक्सीजन का। कोरोना में लोगों को सबको भाव का पता लग गया था, है? ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा आता है। 200 केजी ऑक्सीजन 25 ग्राम घी में बन करके तैयार होती है। जिस घर में हवन यज्ञ होता है उस घर में टीबी का रोग नहीं होता, किसी को फेफड़े का रोग नहीं होता। यज्ञ करने वाले के फेफड़े नहीं गलते, उसके आसपास का वातावरण भी इतना बढ़िया हो जाता है। विषैले जीव जंतु नहीं वहाँ रहते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा कहते हैं। वो कहते हैं यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, यानी वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा अन्न पैदा होता है और अन्न के द्वारा 7 धातुएं बनती हैं, उससे सृष्टि का जन्म होता है, संतान जन्म लेती है। यदि यज्ञ नहीं होगा तो संसार का क्रम ही रुक जाएगा। ऐसे यज्ञ के लिए क्या क्या होना जरूरी है? यज्ञ के लिए अग्नि होना जरूरी है, आग का होना जरूरी है। यज्ञ के लिए सिलेंडर पर यज्ञ नहीं होता, यज्ञ लकड़ी पर होता है। और काय की लकड़ी होती है, चाहे जा की लकड़ी नहीं है, वो बरगद की लकड़ी होती है, वो बेल की लकड़ी होती है, वो पीपल की लकड़ी होती है, वो आम की लकड़ी होती है, वो देवदारू की लकड़ी होती है। तो इसका मतलब यह है कि यज्ञ के लिए वृक्षों को बचाना जरूरी होगा, वन को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। यज्ञ तो तभी तो होंगे। अग्नि प्रकट कहाँ से होगी? सिलेंडर पर यजन नहीं होगा। यज्ञ के लिए संविधा चाहिए, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन आज वन अंधाधुंध कट रहे हैं। हमारे देखते ही देखते हम पहली बार आए थे, मैं तो उस दिन 25 साल आपको बोल गया था, लेकिन मैंने जाकर के आंकड़ा लगाया कि 25 साल क्यों, मुझे तो 30 साल हो गई है। मैं जब पहली बार यहाँ पर मैं आया तो उस समय 1994 था, 94 था। तो 6 साल जी और 24 से पूरा 30 साल हो गया है। 30 साल में पेड़ लगे कम हैं, पेड़ कटे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध। नहीं तो वहाँ से चलते थे जम्मू से कटरा के लिए, इतना तो बंदर मिलता था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। ऐसा भारी बंदर मिलता था। और उस समय इतना घना जंगल था, इतना बड़ा पेड़ था, बड़ा सुंदर लगता था। हर जगह के पेड़ अंधाधुंध सब काट दिए गए हैं। वृक्षों को रक्षा होनी चाहिए, पेड़ बचाए जाए। वृक्ष की तो लकड़ियां सिर्फ याज्ञिक कर्म में, अग्नि कर्म में ली जाएं तो ही ज़्यादा बढ़िया है।
तो अग्नि को बचाना जरूरी है, वेद को बचाना जरूरी है, गाय को बचाना जरूरी है और ब्राह्मण को बचाना जरूरी है। ब्राह्मण नहीं रहेगा तो मंत्र कौन बोलेगा। आज बहुत एरिया ऐसा है, क्षेत्र ऐसा है जहाँ शादियाँ पढ़ने के लिए ब्राह्मण नहीं है, इसलिए तो इतने तलाक हो रहे हैं। बैंड बाजे खूब मिल जाएंगे और होटल वोटल सब मिल जाएंगे, लेकिन पंडित जी नहीं मिलते। तो पंडित जी है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से, है नहीं, उनका अभाव हो गया। और अभाव इसलिए हो गया है क्योंकि आप लोगों को पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं रही है, इसलिए ना आपको श्राद्धों में जमाने की ज़रूरत रही और ना कोई सत्यनारायण भगवान की कथा की ज़रूरत रही, ना दुर्गा पाठ की ज़रूरत रही। सब धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं, सब ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। नहीं तो पहले बच्चों का नाम रखा जाता, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हमने संहिताओं में पढ़ा है, बच्चे का नाम मम्मी पापा नहीं रखते थे, बच्चे का नाम दादा दादी नहीं रखते थे, बच्चे का नाम रखने के लिए आचार्य आता था, पंडित जी महाराज आते थे। उस दिन हवन होता था, घर में उत्सव होता था, लोगों को बुलाया जाता था। आज क्या है, आज नाम संस्कार हो रहा है, आज जनेऊ संस्कार हो रहा है, आज चूड़ाकरण संस्कार हो रहा है। पहले मंत्र पढ़ करके पूजा करके कान की पूजा होती थी, तब तो उस कान में कान का छेदन होता था जिसको कर्ण छेदन कहते हैं। 16 संस्कार सब खत्म हो गए हैं, फिर कहते हैं बच्चा ऐसा है, बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है। दोष किसका है जब ये चीज़ें ही सब खत्म हो रही हैं, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे बच्चे का नाम कब रखा गया था। हमारे ग्रंथों में राम के नाम रखने की, कृष्ण के नाम के रखने की तिथि का वर्णन है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये संस्कार जिंदे रहने चाहिए। बच्चा पेट में आता है तब से लेकर संस्कार आरंभ हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों के भारी महत्व का वर्णन किया गया। आपको तो बच्चा जन्म लिया नहीं कि उसको बिस्किट खिला दो, उसको चाय पिला दो, ऐसा नहीं होता। इसका नाम अन्नप्राशन संस्कार, ये मुहूर्त से होता है, ये समय से होता है। उस दिन बच्चे को खीर चटाई जाती है। पहली बार जब उसको अन्न खिलाया जाता है, वेद के मंत्र बोले जाते हैं, अन्न को ईश्वर माना गया है। हाँ, वो खीर, उसमें थोड़ा सा घृत डाला जाता है, खीर चटाई जाती है। तो बच्चे को जिस दिन खीर खिलाई जाती है, अन्न खिलाया जाता है, बिस्किट नहीं खिलाया जाता, उसको खीर खिलाई जाती है, गौ माता के देसी दूध की बनी हुई खीर। फिर वो उन चीज़ों से अलग रहता है जो चीज़ खाने के लायक नहीं है। सब शराबी बने जा रहे हैं, अन्नप्राशन नहीं हुआ है। सब मांसाहारी बने जा रहे हैं क्योंकि अन्नप्राशन नहीं हुआ है। इसलिए यदि अन्नप्राशन संस्कार होगा तो संतान का खान पान बिगड़ेगा ही नहीं। ये बिगड़ ही इसलिए रहा है क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार ही नहीं हो रहा, इसलिए सब भोगना पड़ रहा है, इसलिए सब भुगतना पड़ रहा है। संस्कारों की बहुत बड़ी कमी होती हुई जा रही है। तो मैं बात में यज्ञ की कर रहा था। यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। तो यज्ञ के लिए वेद के मंत्र चाहिए। आज आचार्य जी माइक लेकर के बोल रहे थे कि तुमने देखा नहीं होगा अखंड यज्ञ। कहाँ देखा होगा? होंगे तो देखोगे कि वैसे ही हो ही कहाँ रहे, कहाँ हो रहे। कथाएं तो ऐसे हो रही हैं जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर में हो रही है। वैसे श्रोता से ज़्यादा भक्ता है। कथा के नियम, पूजा पाठ, ये सब होना चाहिए। यजन यज्ञ होना चाहिए। संगीत में तो होते हैं 10-10 लोग और पूजा के लिए ब्राह्मण नहीं होते, 2 भी लोग कहाँ होते हैं। संगीत की तो बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन पूजा पाठ करने वाले, जप तप करने वाले नहीं दिखाई देते। तो ये ऐसी स्थितियां ऐसी बन गई हैं, पता नहीं कि परमात्मा इसमें कब सुधार करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा। यज्ञ के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। यज्ञ के लिए घी चाहिए। आज मैंने दोपहर 12 बजे के लाइव टेलीकास्ट में एक प्रार्थना करी है। पूरे देश से मैंने प्रार्थना करी है। एक ऐसा प्रचार हुआ है, पूजा वाला घी। दुकान पर जाएंगे, ये घूम रहा है भाई, दुकान पर जाएंगे और सीधे कहेंगे कि पूजा वाला घी दे दो, तो पशुओं की चर्बी वाला डिब्बा दे देता है निकाल के।
पैसा 200 रुपये आए, 200 रुपये में घी आता है? कोई घी आता है 3000 रुपया किलो में। असली देसी घी तो इतने में ही आता है। चलो तुम 3000 वाला नहीं ला सकते तो कुछ ऐसी भी डेयरी हैं जो 800, 900, 1000 रुपया केजी में मिलता है, लेकिन आपको 1000 रुपया किलो वाला नहीं चाहिए, आपको भी 200 रुपया किलो वाला चाहिए, क्योंकि कौशिक महाराज ने कथा में बोल दिया है कि अखंड जोत जलाओ। आपको तो 24 घंटा जोत जलाना है। मैं कहूँगा मत जलाओ अखंड, सुबह शाम जलाओ, लेकिन इसे चर्बी से मत जलाओ, असली घी से जलाओ। उपलब्ध नहीं है, तिल का तेल जलाओ, सरसों का तेल जलाओ। लेकिन जो 2800 रुपये का 15 लीटर का कनस्तर आता है, इसमें एकदम पशुओं की चर्बी है। खूब सरकार छापे डालती है, रिश्वत देते हैं, सब ठीक हो जाता है। ये ऐसा इतना बड़ा व्यापार इस देश में चल रहा है। इस समय ये चर्बी वाला भी घी पैदा नहीं है, नवरात्रा चल रही है इसलिए 100% चर्बी जल रही है, 1,00,000%। 2800 रुपये का, 2850 रुपये का आता है कनस्तर। जितने भी वो भंडारे हैं देसी नाम के, देसी घी के नाम पर, लडुआ काय का मंदिर में देसी घी का बन रहा है। वो कोई देसी घी नहीं है, काय का देसी घी है भैया? 2800 रुपये में कनस्तर आएगा देसी घी का है? देसी घी का कनस्तर 10,000 रुपये में आएगा, लेकिन वो सब देसी घी चल रहा है। इतना बड़ा अपराध हो रहा है। मैं नवरात्रा के पवित्र समय में कह रहा हूं, मन जलाइए अखंड ज्योत, सुबह शाम जलाइए, लेकिन उसमें शुद्ध अपने खर्चे और कम कर लीजिए। दूध लेकर के आओ, घर में घी बनाओ और उससे पूजा पाठ करो तो ज़्यादा ठीक है। ये तो अपराध और हो रहा है। चर्बी जल रही है, डालडा जल रही है, वनस्पति घी है। डालडा में क्या है? चर्बी घोली गई है उसमें। मुझे सुनने वाले लोग तो मुझे पागल कह रहे होंगे, लेकिन मैं कपड़ा नहीं फाड़ता, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। यूपी में कुछ सालों पहले 7 ट्रक पकड़े गए थे हाथरस के आसपास। काका जी, हाथरस के आसपास 7 ट्रक, और देसी घी के कनस्तर, और उनमें पशुओं की चर्बी थी उसमें। और ये पूरे देश में हो रहा है, और उसको खरीदने वाले आप लोग हैं, कोई और नहीं हो। खुश और होते हैं 2800 का कनस्तर ला कर। तो इससे देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इससे अपराध हो रहा है, इससे हमारे लिए दिक्कतें हो जाएंगी। मन जलाइए अखंड ज्योत, बस दिया जला दो, 5 मिनट जल जाए सुबह शाम, लेकिन वो होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध। और दिया शुद्ध जले, उसके लिए गाय की वृद्धि हो, उसके लिए गौ माता बचे। गैया के नाम के खूब डिब्बे छपते हैं, शुद्ध देसी गाय का देसी घी। गैया उतनी है नहीं, उससे ज़्यादा तो खपत है घी की। यहाँ कहाँ से रहा है? साहब फैक्ट्रियाँ बनी हैं, साहब ऐसे ही चल रहा है। जितने लोग भैया हमारी व्यासपीठ से जुड़े हैं, दुनिया की हम नहीं कह सकते, उनसे तो हमारी प्रार्थना है कि इस बाजारू घी से बचिए, जिसको देसी कह करके जिसे बेचा जा रहा है। उसको पूजा पाठ में, खाने पीने के प्रयोग में बिल्कुल भी मत लीजिए, लेना ही नहीं है उसे। ध्यान रखें इस बात के लिए। देखो, अब मेरे पास में एक मैसेज आ गया है अभी, उसमें लिखा अलीगढ़ के पास एक जगह, एक कस्बा है जहाँ सूअर की चर्बी से डालडा बनती है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है। और मैंने आपको हजारों बार कहा है कि इस डालडा को मत घुसने दो अंदर, जिसके ऊपर वनस्पति घी लिखा हुआ है। महात्माओं के आश्रमों में इसको यूज ही नहीं किया जाता, इसको प्रयोग में ही नहीं लिया जाता। मत मांसाहारी बनो। आप लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं, लेकिन बाजार की चर्बी को खाने में लगे। आंख के ऊपर बिल्कुल पट्टी बन गई है, इसलिए तो सब बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए तो दिक्कत हो रही है। सूखा फुल्का खा लो पानी में भिंगा करके, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सरसों के तेल में नींबू डाल दो, सरसों का तेल खूब कड़क कड़क करने लगे, उसमें थोड़ा सा आधा नींबू काट करके डाल दीजिए, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। सरसों का तेल घी की तरह काम करेगा पकवान बनाने के लिए। आप करके देख लेना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होगा। अखंड ज्योत, तिल के तेल की ज्योत जला लो, उसमें क्या
सुबह शाम जला लो। और आपके पास भगवान ने पैसा की व्यवस्था कर दी है तो ऐसी बहुत कंपनियां हैं देश में, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा महंगा है लेकिन उनका शुद्ध है। ठीक है, प्योर गैया का नहीं है तो भैंस का तो है, लेकिन उसमें चर्बी तो नहीं मिली है, ऐसा है, ऐसा है, वह आप यूज कर सकते हैं।